हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचित सोल्ड। आज के व्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। और यहाँ पे मैं एक्चुअली ना कंट्री डिलाइट का जो दूध लेती हूँ उसमें से घी निकालती हूँ, मतलब घी के लिए मलाई निकालती हूँ। तो इसमें ना मलाई भी काफ़ी थिक पड़ जाता है। तो यहाँ पे पहले मैं हैंड वॉश कर रही थी बिकॉज छत से आई थी मैं, और व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया था। मतलब 40 मिनट्स का तो ऐसे ही मैंने कुछ काम करते करते ऐसे स्टैंड पे लगाया था तो शूट हो गया था। तो फास्ट फॉरवर्ड करके उसको 20 मिनट तक का कर दिया था मैंने। लेकिन फिर मैंने बोला कि चलो वहीं तक डाल देते हैं। और आगे यहाँ पे मैं छाली निकाल रही हूँ, मलाई छाली भी बोलते हैं, आप लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं वो भी आप बताइएगा। और किसी ने मुझे कमेंट किया था कि सोफ़ा के पास ड्रेसिंग कौन रखता है। तो एक्चुअली सोफ़ा के पास ड्रेसिंग रखने का कोई मतलब नहीं है, वो मैं भी समझती हूँ। लेकिन मेरे पास ये ड्रेसिंग जो है ना, जब मैं कोयम्बटूर में थी तब मेरे बर्थडे पे गिफ्ट मिला था ड्रेसिंग, क्योंकि वहाँ कोई ऐसा शीशा नहीं था, पूरा फुल अलमीरा में था लेकिन ड्रेसिंग टाइप का नहीं था। तो मेरे बर्थडे पे लड्डू के पापा ने दिया था ड्रेसिंग, मुझे चाहिए था। तो जब उन्होंने 25 गिफ्ट्स दिए थे उसमें से एक गिफ्ट ये था ड्रेसिंग। तो वो मेरा ड्रेसिंग ये वाला है। और इसको हम लोगों ने बहुत बार सोचा कि टेबल के मोड में कर लेते हैं, बिकॉज़ हमारे दोनों रूम में अभी ड्रेसिंग टेबल है। तो दोनों रूम में है, बट हम लोग दोनों रूम में यूज़ करते हैं। और फिर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बच जा रहा था रूम में, तो मैंने सोचा कि नहीं चलो उसको हम हॉल में लगा देते हैं, डोर के पीछे, दिखेगा भी नहीं और सही भी रहेगा। तो ये जब डोर ओपन होता है तो दिखता नहीं है, और जब बंद होता है तो यहाँ रील में बना पाती हूँ। यहाँ मैं आद्या के साथ थोड़ा बहुत खेल रही हूँ। पहले जब मैं यहाँ बता रही थी ना कि लड्डू का जब एक साइकिल आया था ना, तो मैं बैठ गई, जैसे ही बैठी ना वो साइकिल उलट गया था। तो ये मैं बैठ करके बता रही थी। उसके बाद से यहाँ पे आद्या एकदम खुश हो गई थी कि वाह मम्मी और मैं घूम रहे हैं। अब गोद में रखने की जरूरत नहीं है इनको, इसी पे दिन भर घूमेंगी ये। प्राचित अच्छे से बैठिए आप, ठीक से बैठो। और यहाँ पे लड्डू का बाउजर चल रहा है, मारियो बाउजर ना जी। हाँ सुची, आज खाने में क्या बन रहा है भाई? स्पेशल क्या है आज? आज हमको बहुत बुरा फील हो रहा है। पूरा फील हो रहा था? अच्छा फील, चलो खरा करते हैं। क्या कराओगे अच्छा फील? जिम में लेके जाएंगे, अच्छा फील होगा भाई। हाँ। एक दिन जा रहे एक दिन नहीं जा रहे। कल नहीं गई थी? कल गए थे, परसों नहीं गए थे। आज क्यों नहीं गई हो? आज सोचे हैं थोड़ा सोफ़ा वगैरह ठीक कर देते हैं। जब सैटरडे को थोड़ा क्लीनिंग कर देते हैं। और क्या, कुछ नहीं, करते करते क्लीन। और हमारे बेटे का प्रैक्टिस है सुबह का। ब्रेकफास्ट क्या है? मिल्क और बनाना, जो कि बहुत लोग बोलते हैं कि तुम दिया करो हेल्दी हो जाएगा। तो पता नहीं ये कितने साल से, बचपन छोटा था ना तब से यही आदत लग गया था उसको। बनाना खिलाते थे हम लोग, क्योंकि ट्रेन में जाओ तो बनाना जल्दी मिल जाता है। और कर्ड राइस खिलाते थे क्योंकि वो भी जल्दी मिल जाता है। अब तो कर्ड राइस थोड़ा सा कंट्रोल हो गया, नहीं खा रहा है उतना, मतलब हम लोग दे ही नहीं रहे उतना। लेकिन बनाना तो खा लेता था। रामेश्वरम हमको याद है, हम गए थे, लड्डू 1.5 साल का होगा, तो कुछ नहीं तो बनाना खरीद लेते थे, बनाना खाता था वो। तो ए क्या हो गया? तुम पीछे बैठो, गिर जाएगी वो, गिर जाएगी। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं, गुड मॉर्निंग अगेन। मेरी आद्या का कैसे भयंकर रूप कर दिए हैं, इतनी सुंदर बच्ची को। एक्चुअली हम और लड्डू और ये मिल करके इनको तैयार किए हैं। लड्डू बोल रहा है पापा मैं बाल ला रहा हूँ, बाल लगा दीजिए। पहले हम लोग लड्डू इसको ना समोसा खिलाए, जलेबी खिलाए, इसको बना के ऐसे अच्छा। करके कुक करके। हाँ। ये खा रहा था, फिर से डॉगी भी खा रहे थे, और केला मांग रही है। केला पेपा पिग भी खा रहा था। अच्छा, हमारे यहाँ टेडी है। इसका शादी किया जाए, लड़का देखने आया है तो तैयार किया जाए इनको। तू ऐसे तैयार हुई है कि लड़का भाग जाएगा। ये लिपस्टिक गायब हो गया, बोलिए हटाओगी कि नहीं? मेरा बेइज्जती कर रही हो, हटाओ हटाओ। क्या कैसे इसको ब्लश लगाए हैं यार, इतना थोड़ी रखता है। रुको देखो, कम कर देंगे तो कितना प्यारा लगेगा। ब्लेंड नहीं किया पापा। पापा इधर आइए, इधर आओ। नहीं देखो इधर भी ब्लेंड कर दे। हाँ, ब्लेंड कर देने पे ना नेल भी दिखा रही है अपना, नेल दिखा रही है कि मेरे पापा मेरा हरा पेंट कर दिया है, इनका बिंदी हरा हो गया है। पापा ये लड्डू बोलता है इसका पैर कर दिया लाल से। अब हम सोच रहे हैं ना इन लोग का मोटिवेशन देख करके
इन लोगों का मेहनत देख के हमको मोटिवेशन मिला है कि अभी खाना बना लेते हैं और उसके बाद इनको दुर्गा माँ की तरह तैयार करेंगे। ठीक है लड्डू? ठीक है, चलिए। बशर्ते ये सो न जाए। सो भी जाएंगी तब भी अच्छे से तैयार कर देंगे लोग। साड़ी पहनाएंगे आज इसको। किसी से पापा किसी वाह, एक बार में सुनती है मेरी बेटी। अब मम्मी को किसी दे दो। मम्मी को पुच्ची, मम्मी को पुच्ची देती है। ये तो गलत बात है। ज्यादा देर तक की पुच्ची काट लो नक्की डिबी चिक्की तीथी लिपी तो आप लोगों को मिल गया होगा जवाब कि मेरी बेटी हमको ज्यादा मानती है, अपने पापा को मानती है। किसको मानती है बेटा? आईब्रो तो एकदम भयंकर बना दिए हैं। आज पता चल रहा है कि आपकी बेटी है इसका आईब्रो देख। आपका आईब्रो और इसका आईब्रो। तो फटाफट से मैं अपने किचन में पहले चावल दाल बैठाती हूँ और फिर आज बनाऊंगी बैगन का सब्जी। और मेरा स्टैंड अब लास्ट मोड पे ही चल रहा है क्योंकि उसका हुक जो है टाइट करने वाला वो टूट गया। ट्राइपॉड ऑर्डर करना है लड्डू को। यहाँ मैं बता रही थी अपने पतिदेव को कि मुझे ट्राइपॉड ऑर्डर करना है और मैंने सोचा कि चलो वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। यहाँ चावल और दाल को धुल रही थी मैं। उसके बाद से मैंने सोचा था कि बैगन एक्चुअली बहुत टाइम से ला के रखे थे, लेकिन क्योंकि हम लोग भी प्रॉपर वैसे खाना पीना जो है वो हमारा डाइटिंग के अकॉर्डिंग ही चल रहा है, तो मुझे लगता है वीकेंड पे ही हम लोग चावल खा पाते हैं, वरना मैं पूरे वीक में तो चावल खाई ही नहीं हूँ। तो इसलिए मैंने खाया था, मंडे को खाया था, क्योंकि मशरूम जिस दिन बना था ना उस दिन मशरूम बच गया था। नहीं सॉरी, मशरूम जिस दिन खाया था उस दिन मशरूम और चावल बच गया था, लेकिन चावल नहीं खाई थी मैं, मशरूम खाई थी रात में रोटी बना के। तो मैं नहीं खा रही हूँ चावल। मुझे लग रहा है 1 हफ्ते में मैंने मतलब नहीं खाया, और नहीं खाया इसलिए नहीं कि मेरे डाइट में नहीं है, डाइट में तो है बट मन ही नहीं कर रहा है। चावल ऐसा सीज़न चल रहा है ना कि पहले तो मैं इतना बोलते थे भतवास थी, मतलब कि हर टाइम चावल चाहिए होता था मेरे को, लेकिन अभी ऐसा हो गया ना कि मुझे चावल अच्छा नहीं लग रहा है एक भी टाइम। बस कुछ ग्रेवी वाला सब्जी रहता है ना तो चावल इंसान खा लेता है। यहाँ मैंने आलू बॉईल किया है तो उस आलू को मैं साइड में रख रही हूँ कि बाद में, पहले प्लान किया था कि आलू पराठा बना लूँगी, लेकिन लड्डू के पापा ने बोला कि नहीं, ब्रेकफास्ट हम लोग कुछ कर लेंगे और तुम चावल दाल और बैगन की सब्जी बनाओ कलौजी। तो यहाँ पे चावल को ढक दिया, और ये जो चावल है ना हम लोग माड़ निकाल के ही बना रहे हैं। और यहाँ पे दाल डाल दिया है क्योंकि दाल लड्डू के पापा को आजकल अच्छा लगने लग गया, और मुझे ये पहले नहीं पसंद था, लेकिन अब अचार के साथ मुझे ये दाल अच्छा लगता है। यहाँ चावल दाल मैंने चढ़ा दिया है और बस एक तरफ अब चढ़ाऊँगी बैगन की सब्ज़ी। उसके लिए पहले मैंने ले लिया है बैगन क्या था ना कि सूख गया था बहुत सारा, और एक कटोरी में बाउल में मैंने पानी ले लिया। पानी एकदम अंतिम मोड़ पे ही चल रहा है अपने। तो यहाँ पे मैं बैगन को छील रही हूँ। हमेशा तो क्या होता है मैं डंडी भी डाल देती हूँ, लेकिन डंडी मतलब आधा काट के और छील के डालते हैं, बट आज डंडी नहीं डाला, डंडी ही पूरा काट दिया मैंने, मतलब हटा ही दिया है। बाकी यहाँ पे बहुत सारे बैगन में ना कीड़ा टाइप का लग गया था तो वो सब नहीं डाला मैंने। बाकी ध्यान से देख देख करके एक एक बैगन वो करी थी। जब मेरी शादी हुई थी लड्डू के पापा बैगन खाते ही नहीं थे, बोलते थे नहीं इसमें कीड़ा होता है। और मैं गोभी नहीं खाती हूँ क्योंकि मैं बोलती हूँ कि नहीं इसमें कीड़ा जो होता है वो मेरे को स्मेल भी करता है गोभी थोड़ा ना, तो मैं अवॉइड करती हूँ। लेकिन लड्डू के पापा का वो फेवरेट है और बैगन मेरा फेवरेट है, लेकिन हालांकि अब हम लोग दोनों ही चीज़ बहुत कम खा रहे हैं। और एक चीज़ नोटिस किया है कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो है वो बहुत कम हो गया है, लेकिन अब हम लोग क्या किया ना खिचड़ी में पालक लौकी ये सब डाल के खाना स्टार्ट कर रहे हैं। और मंडे से जो मेरा डाइट रहेगा उसमें मैं दाल इंक्लूड करूँगी, भले सैलेड लूँ और दाल लूँ, दाल में लौकी वगैरह डाल करके ही बनाऊँगी, क्योंकि वो लौकी वाला दाल आद्या को भी पसंद है और लड्डू भी खा लेता है। तो यहाँ पे मैं बैगन काट रही हूँ एक एक करके देखते देखते, और हमारे यहाँ पे जैसे बनता है वैसे ही मैं बना रही हूँ, जीरा मरीच वगैरह पीस करके। तो जितना हो पाया है उतना मैंने यहाँ पे शायद दिखा दिया है, और जो नहीं दिखा है तो या तो मैं व्यस्त रह गई होंगी या तो रिकॉर्ड करना ही भूल गई होंगी। तो यहाँ पे चावल दाल एक तरफ बैठा दिया था तो चावल हो रहा था, और बैगन भी धुल लिया है, और मतलब नमक डाल दिया था मैंने, क्योंकि कीड़ा मकोड़ा जो भी चीज़ होता है, मतलब कीड़ा ही मकोड़ा तो क्या, तो वो सब का कुछ वो नहीं रहेगा। और अच्छे से रगड़ के उसको बैगन को धुल लिया, फिर कढ़ाई लेके आई और कढ़ाई में चढ़ा दिया है। यहाँ पे जितना इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं काटने के लिए, तो बस बैगन ही होता है काटने के लिए, तो बैगन काट लिया है। और बाकी उसके बाद से जैसे ही फ्राई करेंगे
उसके बाद से जैसे मतलब बैगन को तल लूँगी ना थोड़ा सा, उसके बाद जा कर के उसमें मसाला डालूँगी। तो मसाला जो भी है वो आपको दिख जाएगा। पानी मैंने यहाँ पे शायद ढका ही नहीं था तो यहाँ पे ढक दिया है। और हम लोग ज़्यादातर खाने के लिए मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ मैं कैमरा को दूसरे साइड में लगा रही हूँ। और ये जो ब्लैक बॉटल है ना, ये हमारे यहाँ पर ऑयल का है। तो ये वॉश करके रख दिया है। एक का कैप तो लगाया नहीं है, उसमें रिफ़ाइन रहता है क्योंकि रिफ़ाइन यूज़ ही नहीं कर रहे हम लोग, मस्टर्ड ऑयल ही बहुत कम यूज़ कर पा रहे। तो रिफ़ाइन यूज़ करना तो बहुत दूर की बात है। तो रिफ़ाइन वाला डब्बा का जो ढक्कन है ना, वो ढक्कन बर्तन में ही धुल के रख दिया कहीं पे, वो लगाया ही नहीं है। और बाकी एक जो और बॉटल दिख रहा है जिसमें ढक्कन है, कैप है, वो सरसों तेल का है। तो सरसों तेल उसमें ख़त्म हो चुका है। तो अब उसमें खाली करेंगे क्योंकि धुला हुआ नहीं था, तो धुलने के लिए उसको खाली किया था। अब धुल गया है तो उसको धुल के ही मतलब रखते हैं। मुझे ऐसा लगता है खाली हो जाता है तो एक बार वॉश कर लो। तो यहाँ पे जो सरसों तेल का डब्बा है वो धुल गया था, तो अब इसमें से यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं। बैगन का जो सब्ज़ी है ना, ऐसा होता है कि थोड़ा सा ऑयल चाहिए होता है वरना अजीब लगता है। और ये है मेरा मस्टर्ड ऑयल का डब्बा। तो यहाँ पे जो डब्बा के बाद एक्स्ट्रा ऑयल जो बचेगा वो सब निकाल के रख दूँगी। पहले इसी डब्बे वाले को ही यूज़ करूँगी, उसके बाद जाके ब्लैक वाला जो डब्बे का ऑयल है वो यूज होगा। क्योंकि पहले ये जो प्लास्टिक वाले डब्बे हैं या जो भी डब्बे हैं ये ख़त्म हो जाए, मतलब हट जाए, उसके बाद जा कर के उस वाले डब्बा का यूज़ करेंगे। और ये पूरा फुल कर दिया है मैंने। और ये जो बचा हुआ ऑयल है वही यूज़ करेंगे। और अभी मुझे जस्ट किसी ने मैसेज किया है, मैं वॉइस ओवर ही कर रही थी, तो कि मेरे जिम को लेकर के कोई मजाक बना रहा है। वैसे तो चैनल का नाम भी है, लेकिन क्योंकि मैं वीडियो देखी ही नहीं हूँ तो मैं यही बोलूँगी, भाई तुम उसी पे मजाक बना सकते हो जो तुम खुद नहीं कर सकते हो। और खुद करने की हैसियत और दिमाग होता ना तो तुम दूसरों को देखने नहीं आते, तुम करते। अगर तुम मेरे जिम जाने से तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है, मेरे जिम जाने का मजाक अगर बनाया जा रहा है, तो आई वुड जस्ट सजेस्ट यू, जस्ट लुक एट यू, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड देन लुक एट यू एंड देन सी हाउ मच हैप्पी यू आर विथ योर सेल्फ। और इतना भी ऑब्सेस्ड नहीं होना चाहिए किसी को कि भाई दूसरे की हर चीज़ों में ही प्रॉब्लम हो जाए। खैर, गधों को मैं नहीं समझा सकती, और ये गधे वही हैं जो मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, जो मुझे प्यार देते हैं या जो मुझे समझाते हैं चीज़ों को, उनके लिए नहीं है ये, उनके लिए है, हेटर्स के लिए। और हेटर्स भी नहीं बोल सकती, उनका तो बखूबी चैनल है। तो भाई किसी ने सही कहा है कि छोड़ो अब क्या बोले, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस करे पगुराई। वही हाल है कि कितना समझाएंगे, लोगों का काम है कहना, करते रहो भाई। बट अब यही है, तुम अपना सर पत्थर पे मार रहे हो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके बोलने से मेरा जिम तो छूटेगा नहीं। ना आप मेरी माँ है, ना आप मेरे बाप है, ना मेरे पति हैं जो आके मेरे को पैसे देंगे या फिर आप मेरे को कुछ करेंगे कि मैं जिम छोड़ दूँ आपके करने से। और ना ही मेरा बॉडी ख़राब होगा तो आप आएंगे मेरी देखभाल करने। तो आई एम द वन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर होल ऑफ माई बॉडी और माई लाइफ। तो मुझे खुद ही टेक केयर करना है, आप आएंगी नहीं मेरा टेक केयर करने के लिए। तो चिल मैन, चिल। चलिए इन्हीं कुछ शब्दों के साथ करते हैं व्लॉग को एंड। और नाइट ड्रेस मेरा बहुत साल पुराना है तो प्लीज़ इस पे कमेंट मत कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टिल देन टेक केयर।